जे RPFचे इतर वाचलेले जवान आहेत किंवा रेल्वेमधले जे इतर कर्मचारी आहेत त्यांच्याकडे, तसंच त्या गाडीमध्ये प्रवास करणारे इतर प्रवासी यांच्याकडे आपण चौकशी करत आहोत. आणि त्यामुळे ही जी काही घटना घडली आहे या घटनेबद्दल जो काही गुन्हा दाखल होईल त्याचा अगदी सखोल तपास केला जाईल. आज सुबह जयपुर से मुंबई आने वाली जयपुर सुपरफास्ट एक्सप्रेस जब वापी स्टेशन से निकली, उसके बाद उसमें जो एस्कॉर्टिंग के लिए तैनात RPF के रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के कांस्टेबल थे चेतन सिंह, उन्होंने अपने सीनियर ASI टिकाराम मीना उन पर फायरिंग की और उसके बाद 3 अलग अलग बोगियों के 3 और पैसेंजर जो थे उन पर फायरिंग की. ये चारों की अनफॉर्चुनेटली डेथ हो गई है. उसके बाद ये ट्रेन मीरा रोड तक जब आई तब किसी पैसेंजर ने चेन पुल की सेफ्टी के लिए और गाड़ी रुक गई. तब ये चेतन सिंह इसने भागने की कोशिश की, लेकिन GRP के और RPF के जो पुलिसकर्मी वहाँ तैनात थे उन्होंने बड़ी धैर्यता से उसे पकड़ा. इस मामले में ऑफेंस रजिस्टर किया जा रहा है और जो रेलवे के कर्मचारी है, जो RPF के कर्मचारी है, जो पैसेंजर्स है, उनके पास छानबीन करके इसे प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करके इन डेप्थ इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा. जिसमें साफ तौर पे ये पाकिस्तान की बात और जो है योगी और मोदी की बात कर रहे हैं, उनको वोट देने की बात करें. इस वीडियो के बारे में क्या कुछ अभी तक आप लोगों ने तफ्तीश किया है? इस मामले में जो ऑफेंस रजिस्टर किया जा रहा है, चेतन सिंह से बहुत इन डेप्थ जो इंट्रोगेशन है हम लोग कर रहे हैं. जो बाकी इन्वेस्टिगेशन में जिस तरह के स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, जिस तरह के वीडियो आ रहे हैं, सबकी छानबीन की जाएगी. इट इज़ टू अर्ली टू कम टू और जंप टू सम कंक्लूजन. किसी भी मामले में कंक्लूजन तक पहुंचने के लिए आपको भी मालूम है कि हर चीज़ को बहुत गहराई में जाके उसकी छानबीन करनी होगी और पुलिस इसके गहराई में जाके छानबीन करेगी. सर, आरोपी ने कारण क्या बताया? सर, आरोपी ने क्या कारण बताया, क्यों फायरिंग की है? आपको बता दें कि ऑफेंस जब रजिस्टर किया जाता है और इन्वेस्टिगेशन होता है, उस इन्वेस्टिगेशन के कुछ जो चीज़ें हैं उतने प्रिलिमिनरी स्टेज पे डिस्क्लोज करना गलत है. क्रिमिनल जस्टिस के खिलाफ है. जो भी रूल्स है उसमें जो इन्वेस्टिगेशन में जो स्टेटमेंट्स आएंगे उसको कोलैबोरेट किया जाएगा और जो चीज़ें उसे इन डेप्थ जाकर एक किया जाएगा. चेतन की ड्यूटी कहाँ लगाई गई थी और किस लिए, पहले किस पर गोली चलाई गई? जो चेतन है, मैं ये बता दूं आपको कि ये एस्कॉर्टिंग के लिए जो रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के कर्मचारी रहते उसमें से एक कर्मचारी था और जब ये गाड़ी सूरत से मुंबई आ रही थी उसमें वो तैनात था और ये वापी के आगे आने के बाद में ये घटना हुई है. इसमें और जो डिटेल्स है क्रिमिनल जस्टिस की, जो बाकी जो हम FIR रजिस्टर करने जा रहे हैं, हमें कोर्ट के सामने जाना है और इस वजह से हर चीज़ की छानबीन किए बिना किसी भी चीज़ में किसी कंक्लूजन पे आना और किसी चीज़ को मीडिया के सामने बताना ये इमेच्योर होगा, ऐसे मैं समझता हूँ. थैंक यू वेरी मच. प्रकरणी GRPची पत्रकार परिषद सुरू आहे. आरोपी चेतनची अजूनही चौकशी सुरू. हम लोग इस FIR जो रजिस्टर हो रही है इसमें इन्वेस्टिगेशन करेंगे और आपको भी मालूम है कि हर चीज़ की छानबीन किए बिना किसी चीज़ पे किसी कंक्लूजन पे आना ये गलत होगा. किसी चीज़ को अगर पहले ही दफ़ा किसी चीज़ को सही बोल दे और फिर उसके बाद में कुछ चीज़ अगर और सामने आती है तो इट विल बी टू इमेच्योर टू कम टू और जंप टू एनी कंक्लूजन एट दिस स्टेज. एंड आई एश्योर यू that we will ensure in-depth investigation in this matter. मी या ठिकाणी या घटनेसंदर्भात जो चेतन सिंग याला ताब्यात घेण्यात आलेलं आहे त्याच्याकडे चौकशी सुरू आहे. चेतन सिंग बरोबर जे एक कर्मचाऱ्याचा आता मृत्यू झाला, उरलेले दोन कर्मचारी आहेत त्यांच्याकडे चौकशी सुरू आहे. जे पॅन्ट्रीमधले जे कर्मचारी होते किंवा रेल्वेचे इतर कर्मचारी होते त्यांच्याकडे चौकशी सुरू आहे. त्याबरोबरीनं या गाडीमध्ये अनेक पॅसेंजर होते. घटना अशी घडलेली आहे की घटना घडल्यानंतर कुणीही सर्वसामान्य व्यक्ती हा घाबरून तिथून निघून जातो आणि त्याच्यामुळे आपल्याला एक कल्पना आहे सकाळच्या घटनेनंतर ते प्रत्येक प्रवासी आहे त्याला शोधणं, त्याच्याकडनं त्या गोष्टीची खात्री करून घेणं हे आवश्यक आहे.
अदरवाईज जर इतकी घाई केली आणि आपण कुठल्याही गोष्टीवरती जर समजा कन्क्लुजनवर आलो तर ते अत्यंत इमॅच्युअर असेल. जे काही कुठलेही व्हिडिओज असेल ते सगळ्या व्हिडिओज हे तपासामध्ये एकत्र घेतले जातील, ते कोलॅबोरेट केले जातील आणि त्यानंतरच त्याच्यावरती कुठलं कन्क्लुजन काढता येईल. या ठिकाणी पोलिसांचं इन्व्हेस्टिगेशन करत असताना कुठल्याही गोष्टीची पुष्टी करणं किंवा कुठल्या गोष्टीला रूल आउट करणं हे काम नाही आहे. पोलिसांचं जे काम आहे ते हा तपास किंवा ही घटना या घटनेतलं जे सत्य आहे हे सत्य अत्यंत सखोलपणे आणि अत्यंत ऑब्जेक्टिव्हली शोधून काढणं आणि त्याबद्दल मी आपल्याला पुन्हा एकदा सांगतोय. मैं आपको बता दूं कि जो घटना हुई है ये बहुत ही मतलब इट इज़ वेरी वेरी स्पेशल इन इट्स ऑफ मतलब फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड. हम कह सकते हैं कि ट्रेन में इस तरह की घटना हुई है और ये घटना घटने के बाद में इस घटना में कितने लोग होंगे जो उस ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं, कितने लोग जो है मतलब वो खुद जो उसमें कांस्टेबल है वो हमारे कब्जे में है. और 5-6 घंटे बाद अगर मैं आपको किसी भी चीज़ की पुष्टि करूं और किसी भी चीज़ के बारे में रूल आउट करूं तो मेरे लिए इमैच्योर होगा. एंड दिस इज़ आई एश्योर यू दैट वाट एवर मटेरियल वी गेट वी विल एग्जामिन इट. मैं इस वक्त किसी भी चीज़ की पुष्टि करने के, किसी भी चीज़ को ऑथेंटिकेट करने के स्टेज पे नहीं हूँ, क्योंकि आप जानते हो कि इस चीज़ में बहुत सारे स्टेक होल्डर्स जो है ट्रैवल करने वाले, उनके पास छानबीन करनी होगी. वीडियो किसका है, उसने क्या देखा, उसने क्या सुना, ये सब चीज़ें देखनी होगी. और मेरा जो है कि इन्वेस्टिगेशन घटना क्या हुई और वो जो घटना हुई है वो उसके पीछे क्या रीजंस है और घटना किस क्रम में हुई, इसका जो भी ट्रूथ है वो ऑब्जेक्टिवली सामने मी मगापासून सांगतोय की FIR रजिस्ट्रेशन स्टेजला जी माहिती आपल्याला द्यायला हवी, घटना कुठून घडली, काय झालं, त्याला कसं पकडण्यात आलं, इथपर्यंत मी आपल्याला माहिती दिलेली आहे. या स्टेजला कोणाचे स्टेटमेंट्स काय आहेत हे डिस्क्लोज करणं हे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टीमच्या सेट जे स्टँडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिजर आहे त्यात बसत नाहीत. आणि त्यामुळे या क्षणाला मी आपल्यासोबत कोणत्याही इतर गोष्टी शेअर करू शकत नाही. परंतु जो तपास होईल तो अत्यंत ऑब्जेक्टिव्हली वस्तुनिष्ठ पद्धतीनं आणि अत्यंत सखोल होईल याची मी आपल्याला खात्री मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी, इसकी मानसिक स्थिति कैसी है. ज्या प्रश्नांची उत्तरं मी दिलेली आहेत जिन सवालों के जवाब मैंने इसके पहले दे चुके हैं, वही सवाल अगर आप अलग अलग तरीके से पूछोगे तो मुझे लगता है कि मैं उसका जवाब नहीं दे पाऊंगा. किसी भी कंक्लूजन पे किसी भी चीज़ के कंक्लूजन में जाने के लिए छानबीन करना ज़रूरी है और उस वजह से हर चीज़ को कोलैबोरेट किया जाएगा, हर चीज़ को एक दूसरे के साथ जोड़ा जाएगा. उसी के बाद में अब हम लोग कुछ आई थिंक द फायर इंसिडेंट्स जो इंसिडेंट्स हमने बताया है, 4 लोगों की मौत बताई है, घटना कहाँ से कहाँ शुरू हुई, गाड़ी उसे कहाँ पकड़ा ये बताया. और इस वक्त ये जो इन्फॉर्मेशन है ये नीड टू नो बेसिस पे आपके साथ शेयर हुई है. जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के तहत आती है वो चीज़ें वो इस वक्त बताना मेरे लिए एस्कॉर्टिंग के लिए जो वेपन होता है उसमें एक के पास में 9mm पिस्टल होता है और एक के पास में AK-M होता है, AK-47 का वर्जन है. अभी FIR दर्ज हो रहा है, इसके बारे में जो भी रहेगा, जो अपडेट है वो हम प्रेस रिलीज के जरिए आपको दे देंगे. जो लोग मरे हैं मारने की कोशिश की क्या? जब ये FIR पूरी दर्ज हो जाएगी और पूरी आइडेंटिटी प्रॉपरली एस्टेब्लिश हो जाएगी, प्रेस रिलीज में एक प्रेस नोट आपको दिया जाएगा, उसमें वो नाम आपको पता चल जाएंगे. सर क्या कुछ और मारने की कोशिश की थी? जो स्टेटमेंट है वो स्टेटमेंट के डिटेल्स आप मुझसे पूछ रहे हो और मैं इस वक्त आपको बार बार बता रहा हूँ कि हर चीज़ की छानबीन की जा रही है, हर चीज़ जो है उसे इन डेप्थ देखा जा रहा है, उसी के सभी फैक्टर्स एग्जामिन किए जा रहे हैं और उस वजह से इस वक्त कोई भी डिटेल शेयर करना ये
इमेच्योर होगा। किसी भी कंक्लूजन पे जंप करना ये इमेच्योर हो जाएगा। जो नेक्स्ट FIR रजिस्टर होने के बाद में जो प्रेस नोट दी जाएगी उसमें बाकी की डिटेल्स आपसे शेयर की जाएगी। FIR रजिस्टर हो रही है, FIR रजिस्ट्रेशन काम शुरू है। जैसे FIR रजिस्टर होगी एक प्रेस नोट आपको दी जाएगी, उसमें बाकी डिटेल्स आपको दी जाएगी। सर आरोपी एस्कॉर्ट टीम कब मुंबई से सूरत गई थी और सूरत से जैसा आप बता रहे वो पूरा सीक्वेंस बताइए और कब से आरोपी काम पे था? मैंने बहुत सही तरह से बताया हुआ है। आप हिंदी, मराठी, इंग्लिश तीनों लैंग्वेजेस जानते हैं और मैंने बताया कि ये इन्वेस्टिगेशन के जो डिटेल्स है वो इस वक्त शेयर करना इज़ टोटली इमेच्योर। सर 26/11 को लेकर क्या स्थिति है सर? सर 26/11 वाली लाइन पे बात करिए ना सर। 26/11 को लेकर क्या बोला है? Today one train, Jaipur Superfast Express was traveling from Surat to Mumbai, and when this train crossed Vapi station, one RPF personnel, that is Railway Police Protection Force personnel, Constable Chetan Singh, he fired upon his senior, that is ASI Tikaram Meena, and 3 other passengers in different bogies. All of them, they are dead. Later on, this train reached Mira Road station, and one passenger, in order to stop train, pulled the chain. The train stopped, and then तर गोळीबार प्रकरणी GRPची पत्रकार परिषद सुरू आहे। यामध्ये सखोल चौकशी करून त्यानंतरच निष्कर्ष सांगणं योग्य असेल असं देखील पोलीस अधिकारी म्हणाले आहेत। आरोपी चेतनला धाडसानं पकडलं असं वक्तव्य देखील यावेळी पत्रकार परिषद